Assalamualaikum. National Grammar School Secondary Class 4 Organization and Function of a Plant Body. Parts of a plant. Take a plasma plant and observe its parts closely. Which part of the plant is underground? Which part of the plant is just above the ground? Which part of the plant has stem, branches, leaf, buds, flower and fruits? Are the seeds inside the fruit? The underground part of the plant इज़ कॉल्ड अ रूट. जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट्स का उसे रूट कहते हैं. द पार्ट जस्ट अबव द ग्राउंड इज़ कॉल्ड अ शूट. और उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा आता है यानी कि थोड़ी सी डंडी जो रूट से निकल रही होती है उसे हम स्टेम कहते हैं या रूट्स कहते हैं. द पार्ट इज़ कॉल्ड अ रूट हैज़ ए स्टेम. ब्रांचेस, लीव, इसके बाद हमारे ट्रीज़ में आ जाती हैं ब्रांचेस, लीव, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट. यूजुअली आर द सीड इनसाइड द फ्रूट्स. इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर के बारे में. द फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. दे अट्रैक्ट द ह्यूमन एज वेल एज द हनी बीन्स एंड अदर द इंसेक्ट्स. हनी बीन्स आर sucks their the juices and use it as food. The flower come on the young branches of a plant. When the branches of the plant is bearing a flower, it's called a solitary flower. फ्लावर जो है हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो ह्यूमन्स बीन्स हो या ह्यूमन्स बीन्स हो, इंसेक्ट्स हो या हनी बीन्स, बटरफ्लाइज हो, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. और हनी बीन्स और बटरफ्लाइज तो फ्लावर को एज अ फूड इस्तेमाल करती हैं. और बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर आता है जिसे हम सोलिटरी फ्लावर कहते हैं. फॉर एग्जांपल रोज फ्लावर एंड सनफ्लावर. Similarly, when flowers are arranged on the stem in a specially way like a bongivilla and mango, these flowers are known as the inflorescences. और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो एक ब्रांच पे कई ज़्यादा फ्लावर्स आ जाते हैं, उसे हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो फ्लावर्स और बोंगिला फ्लावर्स. Pollination. Visit a neighboring garden and observe the honey bees and butterflies sitting on the flowers. Then answer the following question. What do you observe in the garden? Do you see the honey bees and butterflies flying on the plant to another and from one flower to another in the garden? हम अपने आसपास देखते हैं कि इंसेक्ट्स या बटरफ्लाइज जो हैं वो ज़्यादातर फ्लावर्स पर होती हैं और गार्डन में फ्लावर की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं. द हनी बीन्स एंड बटरफ्लाई एंड अदर इंसेक्ट आर अट्रैक्ट टूवर्ड द फ्लावर टू कलेक्ट अ मैटर नेम अ नेक्टर अ हनी लाइक अ सब्सटेंस. हनी बीन्स एंड बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट यूज़ अ नेक्टर एज अ फूड. हनी बीन्स और बटरफ्लाइज और इंसेक्ट फ्लावर के नेक्टर को एज अ फूड इस्तेमाल करती हैं. दे आर द अट्रैक्ट टूवर्ड द फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर, पॉलिगन एंड गेट अटैच टू अदर द बॉडीज एंड अदर द ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. सच द प्रोसेस इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मिंग एंड पॉलिगन इज नॉन एज पॉलिनेशन. फ्रूट्स एंड सीड्स. अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में. फ्रूट इज़ अ इनलार्जेड एंड रिपाइडेड ओवरी. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि बीज से यानी कि फ्रूट के बीज से ही हम अगर उसकी प्लांटिंग शुरू करें तो फ्रूट के बीज से ही उसकी प्लांटिंग होती है. और सीड इज़ एन इनलार्जेड एंड रिपाइडेड ओव्यूल. और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पत्ते ही पैदा करते हैं, इसके अलावा वो फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स नहीं उगा सकते. टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट्स की और सीड्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं. सम फ्रूट्स आर द फ्लैशी लाइक अ मैंगो, कस्टर्ड एप्पल एंड पपाया. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जूसी होते हैं जिन्हें हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं. मैंगो आता है, कस्टर्ड एप्पल आता है और इसके अलावा पपाया. इसके अलावा बहुत सारे फ्लैशी फ्रूट्स हैं. सम फ्रूट आर द ड्राई फ्रूट्स जिसमें हमारे पास पीनट्स आ जाती है, कोकोनट आ जाती है, वॉलनट्स आ जाती है. ड्राई फ्रूट्स होते हैं. इसके अलावा हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे फ्रूट जिसमें वन सीड होते हैं यानी कि एक बीज वाले फ्रूट्स. तो हमारे पास इसमें मैंगो है, पीच है, एप्रिकॉट, प्लम वगैरह आ जाता है. इसके बाद कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं हमारे पास जिसमें मैनी अदर सीड्स होते हैं.
मैनी अदर सीड्स में हमारे पास मेलॉन है, एप्पल है, टमाटो है और पपाया वगैरह है। इसके बाद हम सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीड्स हैव अ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। सीड्स के बहुत सारे डिफरेंट शेप होते हैं। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं कि कुछ सीड्स के शेप ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और कुछ सीड के शेप ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं। सीड जर्मिनेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द सीड इनटू द स्लाइडिंग इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन। अगर हम सीड्स को एक प्लेट में रख लें और कुछ दिन बाद उसको ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें कुछ सीड में हमें प्लांटिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि हमें स्टेम निकलते हुए शुरू हो जाएगा। सम प्लांट ग्रो अप फ्रॉम बल्ब टू। अगर हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एक प्याज को हमने टेक अ bulb of onion, place into the mouth of the bottle jar filled with a water, observed in a some days। हम some days के लिए एक ऑनियन को एक पानी के जार में भर के रख दें। What do you above the water some days? Do you see tiny green plant come out of the bulb? तो हम उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि ग्रीन प्लांट उसमें से निकलना शुरू हो गया है। Does these plant grow from a seed? तो ये सीड का काम करता है। अगर हमें सीड की जगह सिर्फ, क्योंकि प्याज वगैरह, अनियन, पोटैटो वगैरह ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि विदाउट सीड भी अगर हम फर्टिलाइजेशन करना शुरू करें